मैम ये आपने अच्छा क्लियर करा कि लोगों के बारे में उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करना है। पर मैम जो लोग इस कलयुग, इस डार्क एज ऑफ डार्कनेस में ऐसे होंगे जो नहीं कर पाएंगे उस लेवल तक अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज, अपने कॉन्शियसनेस को रेज, क्या ये ट्रांजिशन के लिए फ्रॉम 3D टू 5D उनके लिए कल की अवतार को फिजिकल फॉर्म में आने की जरूरत है? कि उनका वो कैसे वाइप आउट होंगे? कि जो इंसान कॉन्शियसनेस को रेज करेगा वो तो वैसे ही 5D में पहुंच जाएगा, पर उन लोगों के लिए जो ऐसा नहीं कर पाएंगे वो कैसे इधर सेग्रीगेट आउट होंगे? सी पहली बात तो कोई सामने से आके आपकी कॉन्शियसनेस को रेज नहीं कर सकता है। यहाँ पर हम जो चॉइसेस भी हमें दी गई है, हम खुद की हमें सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो जो पर्सन अगर खुद की सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है या अपनी कॉन्शियसनेस को नहीं जगा रहा है, उसके लिए कल की अवतार भी आएगा तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। yes, क्योंकि अल्टीमेटली उसकी खुद की चॉइस होगी कि वो खुद की लाइफ की कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। अभी जो हमें एनर्जीज भी आ रही है, हमें पुश कर रही है कि हम अपने लाइफ की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। हम अब तक एक विक्टिम स्टेट में रहते आए, जैसे हम लोग एक विक्टिम है और सामने हम लोगों को, सिचुएशंस को शुरू से ब्लेम करते आए। आपने देखा होगा कितने सारे कार्मिक साइकिल्स है। लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं, एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है, सामने लोग ब्लेम करते हैं दूसरे को, फिर खुद ही डिसअपॉइंटमेंट जाते हैं। न जाने कितने ऐसे कार्मिक साइकिल्स हमारे चलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम जब खुद के कॉन्शियसनेस पर अपना काम करेंगे, अपने आप को विक्टिम स्टेट से बाहर निकालेंगे, अपना पावर खुद रियलाइज करेंगे, खुद के लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, प्रॉब्लम्स से ज्यादा सोल्यूशन पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपने लाइफ में, खुद सोल्यूशन ढूंढेंगे, तो जाके हम अपलिफ्ट हो पाएंगे। अगर कोई पर्सन अगर ऐसा नहीं कर रहा, अपनी लाइफ की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है और सामने से सेवियर के लिए रुक रहा है या सामने से कल्कि के लिए रुक रहा है, तो वो एक फिर से एक बोलते हैं ना, वो एक विक्टिम स्टेट ही हुई कि कहीं ना कहीं हम विक्टिम है और सामने से आके मेरे को कोई सेव करे। जिस तरह से हम भगवान को एक नीडी गॉड समझते हैं कि भगवान मुझे बचा दो, भगवान मुझे उठा दो, बट खुद कुछ करना नहीं है लाइफ में। यस मैम, बहुत अच्छी तरह क्लियर करा मैम आपने कि कैसे कल के अवतार होंगे या नहीं, और वो तो एक अलग क्वेश्चन है। हमें हमें अपने इनर सेल्फ पे वर्क करने की जरूरत है। हमें जरूरत है कि हम खुद की फ्रीक्वेंसी को रेज करें और इनर वर्क करके खुद अपनी जगह एक तरह से पक्की करें उस फिफ्थ डायमेंशन में, उस सत्य के गोल्डन एरा में। बाकी जो मटेरियल वर्ल्ड में होता है वो एक डिफरेंट केस है। मैम इसी के साथ, जैसे आपने पहले स्टार सीड्स के बारे में क्लियर करा था, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल थ्योरी है रेप्टिलियन थ्योरी के नाम से, जिसके अंदर वो बिलीव करते हैं कि ऐसे कुछ एलीट क्लास लोग हैं, चाहे वो कुछ ऐसी पोस्ट पे हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशंस में या फिर यूएस जैसे कंट्री में कुछ हायर पोस्ट पे लोग हों, जो एक्चुअली में रिप्टाइल्स हैं और वो एक खुद के मिशन को लेके आए हैं डार्कनेस को फैलाने के अंदर। आप इसे कैसे देखते हैं? सो मैं भी इसे यही देखती हूँ कि एलाइट्स एग्जिस्ट करते हैं और देयर आर सम बीइंग्स जो कुछ मतलब ऐसे बीइंग्स इस वक्त भी काम कर रहे हैं जिसको हम इल्यूमिनाटी और ये सारे नाम से रेफर कर रहे हैं, और वो पूरे वर्ल्ड को एक तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं। ये बेसिकली एम्पैथी और कंपैशन लैक करते हैं, इनके अंदर एम्पैथी और कंपैशन नहीं होता है, तो ये दूसरों की तकलीफ, दूसरों के इमोशंस को नहीं समझ पाते हैं। इनको सिर्फ पावर कंट्रोल वही चाहिए होता है। आपने देखा होगा वॉर्स भी किस तरह से होते हैं, उनको बस दूसरी कंट्री के ऊपर अपना कंट्रोल चाहिए होता है, वो नहीं देख पाते। तो यहाँ पे मैं एलाइट थियरी या फिर जो रेप्टिलियंस आप बात करते हैं, तो रेप्टिलियंस डू एग्जिस्ट, रेप्टिलियन स्टार सीड्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अच्छे वाले स्टार सीड्स एग्जिस्ट करते हैं, वैसे नेगेटिव वाले भी स्टार सीड्स एग्जिस्ट करते हैं इस वक्त। और धरती एक ऐसा जगह है जहाँ पे सब तरह तरह के स्टार सीड्स आपको मिलने वाले हैं, तरह तरह के डिफरेंट स्टार सिस्टम से आपको मिलने वाले हैं लोग। तो यहाँ पर अब आप देख ही सकते हैं कि मैट्रिक्स किस तरह से बन चुका है। हमारा अगर एजुकेशन सिस्टम भी आप देखो, फियर बेस्ड है। एजुकेशन सिस्टम में वो मैस्कुलाइन साइड का ही पूरा वुंडेड मैस्कुलाइन एनर्जी चल रही है। अपने इंट्यूटिव साइड, फेमिनाइन साइड से लोगों को कनेक्ट नहीं कराया जा रहा है। फियर बेस्ड एजुकेशन सिस्टम रहा है शुरू से। अगर हम बैंकिंग सिस्टम भी देखें तो किस तरह से लोग कर्जों के नीचे दबे हुए हैं। अगर हम ये मंदिरें और चर्चेस और मॉस्क देखें, यहाँ पर हम बाहर पे फोकस करते हैं कि बाहर से आकर कोई भगवान हमें सेव कर ले, बाहर से आके कोई भगवान हमें बचा दे। तो यहाँ पे हम बाहर अपना सोल्यूशन ढूंढते हैं रादर देन हम अपने अंदर जाकर अपने अंदर के भगवान के साथ, अपने अंदर के इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करें। तो जो भी चीजें बेसिकली जो 3D में आप देख ही सकते हैं कि पूरा हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चीजें बनाई गई है, जैसे हम बाहर के होके डिस्ट्रैक्ट हो जाए और अपने इनर
हमारा फोकस नहीं रहे। हेल्थ सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, आप देख सकते हैं कि बाहर हम दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट है, पूरी जिंदगी भर इंसान दवाई लेता रहता है, ड्रग्स लेता रहता है और उसके बाद में बीमारी उसकी ठीक नहीं होती है। जबकि हमारे अंदर इतना पावर है कि हम खुद को हील कर सकते हैं, सारी हीलिंग पावर्स हमारे अंदर एग्जिस्ट करते हैं। बट यहाँ पे हम बाहर से मेडिसिन लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं अपने आप को हील करने के लिए और पूरी जिंदगी भर उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये जो पूरा मैट्रिक्स अगर हम देखें तो किस तरह से ये बनाया गया है, लोगों को ट्रैप रखने के लिए बनाया गया है, जैसे लोग यहीं पर फंसे रह जाए और अपने ट्रू सेल्फ को, जो इतनी फ्री एनर्जी अवेलेबल है, हम एक भी जन यहाँ पर भूखा नहीं रह सकता है, एक भी जन यहाँ पे गरीब नहीं रह सकता। ये पॉवर्टी कॉन्शियस, स्कैर्सिटी माइंडसेट, ये सब डाला गया है जैसे हम यहीं पर मैट्रिक्स में ट्रैप रह जाए। तो ये जो चीज है ये जरूर है, ऐसे बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं, उनके वजह से ये पावर और कंट्रोल ये सारी चीजें हैं, क्योंकि उनका एक अपना है कि उनको लोगों से एनर्जी चाहिए। अगर लोग असेंड हो जाएंगे तो उनको एनर्जी कौन देगा, क्योंकि वो लोग खुद तो डिवाइन के साथ कनेक्टेड है ही नहीं, वो लोग डिसकनेक्टेड है डिवाइन के साथ, सोर्स के साथ। तो वो लोग को अपनी सर्वाइव करने के लिए वो लोग लोगों को फीड करते हैं, मतलब लोगों की एनर्जी से वो फीड हो रहे हैं, खुद को सस्टेन कर रहे हैं। तो ये बीइंग्स बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। और इस वक्त भी अगर हम देखें तो जब हम ग्रेट रीसेट की भी बात कर रहे हैं तो ये बीइंग्स लेकर जाना चाहते हैं वहां पर, ट्रांस ह्यूमनिज्म पर, ग्रेट रीसेट पर। और हम यहाँ पर एक और हमारे लिए चांस आ रहा है ग्रेट अवेकनिंग के साइड जाने का। तो हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से कर रहे हैं, या वही जो चीजें हैं और वर्स्ट होती जाएगी, या फिर हम अपने आप को असेंड करके अवेकनिंग के साइड लेकर जाते हैं। और जैसे मैम आपने बताया इल्यूमिनाटी के बारे में, सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में, काफी रिसर्चर बिलीव करते हैं कि ये चीजें एक्चुअली में है, सिर्फ ये हाइपोथेसिस नहीं है, और लोग मानते हैं कि कैसे उनका एनकाउंटर हुआ इन सब चीजों से। मैम मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात जो कर रही है, जो एजेंडा 21 था, फिर एजेंडा 30 हो गया, फिर या बात करते हैं सस्टेनेबल गोल्स की डेवलपमेंट का, तो लोग बिलीव कर रहे हैं ये सीक्रेट सोसाइटीज चाहती हैं, कुछ कह रहे हैं कि डीपॉपुलेशन चाहते हैं, और सब कुछ वन वर्ल्ड गवर्नमेंट चाहते हैं। तो इस सब के पीछे उनका प्राइम गोल क्या है? एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ला कंट्रोल। हाँ जी, वाह, कंट्रोल करके रखना, मतलब ये लोग चाहते हैं कि लोग उनके नीचे रहे और वो उन पर कंट्रोल करे। ये ऐसा है क्योंकि ये लोग गॉड को भी नहीं वो करते मतलब ये लोग अपने आप को खुद गॉड मानते हैं। जो अनुनाकीज होते हैं वो लोग खुद अपने आप को भगवान मानते हैं। तो ये लोग नहीं चाहते कि ये लोग भगवान के आगे झुके, बट ये लोग लोगों को अपने अंडर झुकाना चाहते हैं। तो एक तरह से ये लोग अपने हिसाब से कुछ ऐसे लोग ही चाहते हैं कि कुछ उतने ही लोग रहे, ट्रांसह्यूमनिज्म में जो कन्वर्ट करना चाहते हैं ये लोग सबको, तो वही लोग रहे और वह इनको सर्व करते रहे, मतलब खुद एज अ गॉड ये रहे और लोग इनको सर्व करते रहे और उनके हिसाब से चलते रहे। तो ये जो यूनिटी की भी जो बात करते हैं, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, ये फोर्स्ड यूनिटी। यहाँ पर आपने देखा ही होगा 3D में किस तरह से हम सोल लेवल में पर्सन को नहीं देखते, हम ट्राइबलिज्म में जाते हैं, कास्ट, लैंग्वेज, ये सारी जो चीजें चल रही है ये इसके बेसिस पे लोगों को जज किया जाता है। तो ये जो यूनिटी की भी ये लोग बात कर रहे हैं, ये लोग फोर्स्ड यूनिटी की बात कर रहे हैं। ये लोग वो यूनिटी की बात नहीं कर रहे कि हम लोग एज अ पर्सन भी अगर हम देख रहे हैं तो हम लोग उसके सोल को देख रहे हैं कि किस तरह से वो एक्चुअल में पर्सन है। तो ये जो चीजें है बेसिकली इट्स ऑल कंट्रोल गेम, पावर एंड कंट्रोल का ही पूरा गेम चल रहा है। तो मैम आपने समझाया कि कैसे एक साइड है गॉडली साइड, जिसके अंदर हम एक ग्रेट अवेकनिंग की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे हम एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को रेज कर कर एक नए एरा बजा सकते हैं। साथ ही कुछ डार्क फोर्सेस जो चाहती हैं कंट्रोल एस्टेब्लिश करना इस दुनिया पर, वो भी अपना काम कर रहे हैं। हम इसी के साथ मेरी क्वेरी है कि बात हुई वायरसेस की, कुछ कह रहे हैं कि अब मैम इसमें क्या किसका रोल हो सकता है, उस गॉडली पार्ट का या फिर उस सीक्रेट सोसाइटीज या डार्क पार्ट का? वॉर्स की बात हुई, वायरसेस की बात हुई, या इंक्रीजिंग नेचुरल कैलेमिटीज की बात हुई, तो इसको आप कैसे देखते हैं? वो लोग अपना काम कर रहे हैं, वो लोगों को 95% लोगों को खत्म करने का प्लान था, लेकिन ये कन्वर्ट हो गया अवेकनिंग में, मतलब उनका प्लान फ्लॉप हो गया, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो वो लोग अपने तरह से अपना काम करते जा रहे हैं, बट वो एक तरह से मतलब होता है ना कि जब वो अपने अपने डिफरेंट फियर के टेक्निक्स यूज कर रहे हैं लोगों को कंट्रोल करने का। अभी जैसे वॉर के हिसाब से हम बोले, या फिर मंकी पॉक्स वायरस या कोरोना वायरस, फूड क्राइसिस, ये सारी जो चीजें, ये डिफरेंट तरह के टेक्निक्स है, तरकीबें है जो लोगों के ऊपर यूज हो रही है। जैसे लोग फियर के स्पेस से बाहर नहीं निकले, क्योंकि जब हम 3D की बात करते हैं यहाँ पे ईगो इज कम्प्लीटली कनेक्टेड विद फियर।
यहाँ पे फियर का स्टेट चलता है, फियर का वाइब्रेशन चलता है। तो ये लोग अलग अलग तरकीबें यूज कर रहे हैं, बट बोलते हैं ना, मेन तो डिवाइन की शक्ति है जो ऊपर से काम कर रही है। डिवाइन की शक्ति के आगे कोई शक्ति एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। तो ऊपर से डिवाइन की शक्ति हमारे साथ है, और ये जो इनके प्लान्स है, हमें वही अवेकन लोगों को इसके लिए करना है, जैसे इनके जो प्लान्स है वो फ्लॉप होते जाए और ये ग्रेट अवेकनिंग में कन्वर्ट हो जाए। तो हमारा भी यही पार्ट है, इस वक्त जो अवेकन हो रहे हैं उनका भी यही पार्ट बनता है कि जितना ज्यादा हो सके लोगों को स्प्रेड करो, अवेकन करो, जैसे वो ग्रेट अवेकनिंग में शिफ्ट हो जाए और इनके जो होलोग्राम्स ये लोग क्रिएट कर रहे फियर वाले, वो सब फ्लॉप होते जाए। मैम जैसे आपने बताया वॉर्स इसके बारे में, मैम अब सिंपल सा क्वेश्चन है कि इस जर्नी ऑफ असेंशन में हमने वॉर देख लिया, हमने वायरसेस देख लिए, हमने नेचुरल कैलामिटीज जो अभी हो रही है उनके बारे में देख लिया, अब नया एक चाइना ताइवान सिचुएशन क्रिएट हो गया, इसके बारे में वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन हम देख सकते हैं। तो व्हाट मोर इज कमिंग अप, हम आगे आपको क्या लगता है कि इस एसेंशन में बुरे से बुरा क्या हो सकता है, आगे आने वाले समय में फ्यूचर इवेंट्स क्या हो सकते हैं? मैं बुरे से बुरा नहीं देखूंगी, मैं अच्छे से अच्छा देखूंगी कि सब कुछ अच्छा ही होगा, और जितने ज्यादा मैं कोशिश करूंगी कि लोग यहाँ पर असेंशन में चले और अपने आप को अवेकन करे। जो भी चीजें हैं मेरे लिए वो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि मेरे लिए वो सब होलोग्राम्स है। जो भी चीजें वो लोग कर रहे हैं, अगर हमारे अंदर एक डिसर्नमेंट रहेगा कि हम लोग चीजों को जज कर पाएंगे, हमारे अंदर एक समझ होनी चाहिए कि क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है, जो एक क्रिटिकल थिंकिंग जो चीजें हमारे अंदर खत्म कर दी गई है, तो वो फिर से हमें जगाना है अपनी समझ। तो जो भी चीजें होगी उस पर हमें जाना ही नहीं है कि क्या क्या चीजें होगी, हमें एक को क्रिएट करना है, एक ऐसे वर्ल्ड को जो हम चाहते हैं। तो वहां से फोकस उठा के हमें वहां पर फोकस करना है जो हम को क्रिएट करना चाहते हैं, मिलकर एक साथ, कलेक्टिवली भी इंडिविजुअली भी। खुद का भी हम काम कर रहे हैं और कलेक्टिवली भी हम मिलकर काम कर रहे हैं। तो जो भी है वो सब होलोग्राम्स है, वो सब फियर है। अगर किसी भी तरह से फियर आ सकता है, शायद हमें भी नहीं पता है, वो लोग ऐसे ऐसे टेक्निक्स भी यूज कर सकते हैं, बट वो सारी चीजों पर फोकस नहीं करके हमें इस पे फोकस करना है, ग्रेट अवेकनिंग पे और अपने असेंशन पे। मैम इसी के साथ मेरा यही क्वेश्चन था कि एक इंसान इसमें अपना कंट्रीब्यूशन कैसे डाल सकता है? उसे समझ आ गया कि ये जर्नी ऑफ असेंशन है, ये टाइम ऑफ असेंशन है, ट्रांजिशन है कलयुग से सतयुग की तरफ। तो एक इंसान, एक नॉर्मल इंसान जो स्टार सीड नहीं है या फिर जो डिस्कवर नहीं कर पा रहा है अपने अवतार सेल्फ को, तो वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है इस हायर कॉन्शियसनेस में या फिर इस जर्नी में, जहां वो एक नए एरा में जा सके? तो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो अगर मैं कुछ आपको ऐसे टिप्स दूं तो मैं ऐसे बोलूंगी कि पहली बात तो अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना है। हम यहाँ पर 3D में बहुत क्लोज माइंडेड रहते हैं। अगर कुछ चेंजेस हो रही है, लोग चेंज नहीं करते, अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। तो अपना एक ओपन माइंडेडनेस करके हम अक्सर जजमेंट, सेपरेशन, ये सही है ये गलत है, वो एक थिंकिंग में नहीं रहकर कि हम राइट है तुम गलत हो, ये है वो है, वो सब चीजों से बाहर निकल के हमें चेंज को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करना है, एक ओपननेस रखनी है। तो पहले तो एक अपना हमें ओपननेस डेवलप करना है। जैसे जो चेंजेस हो रही है, 5D इज अ न्यू स्टेट ऑफ बीइंग, अ न्यू स्टेट ऑफ फीलिंग। आप डिफरेंट चीजें फील कर रहे हो, आप डिफरेंट बनते जा रहे हो जब हम हायर रियलिटीज में जा रहे हैं। तो अगर आप 3D को ही होल्ड करोगे तो वही पेन, सफरिंग, ड्रामा वही चलता रहेगा। तो यहाँ पे अपने आपको शेकअप करना है, मतलब आपको अपने आप को उठाना है, जगाना है, अपने आप को चेंज के लिए ओपन करना है। तो जब हम ओपन करेंगे कि यस हम रेडी है इस चेंज के लिए, तो जाके हम उस न्यू रियलिटी को एक्सपीरियंस भी कर पाएंगे। तो अपने वो छोटे माइंडसेट से बाहर निकल के ओपन माइंडसेट में आना है। और दूसरा है कि हार्ट चक्रा का एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले होता है, क्योंकि जब हम अपने सोल कॉन्शियस होते हैं हम अपने हार्ट चक्रा को एक्टिवेट करते हैं। तो नीचे के चक्रास का जो ये जर्नी चल रहा है कि किस तरह से हम अपने रूट चक्रा से ऊपर उठ रहे हैं, सैक्रल में, सैक्रल से ऊपर उठ रहे हैं, सोलर में, फिर सोसाइटी के चीजों से ऊपर उठ रहे हैं, मतलब जो सोसाइटी चाहती है हमसे करना, फिर हम अपने हार्ट में आते हैं और हम वो करते हैं जो हमें ठीक लगता है। तो यहाँ पे अब अपने हार्ट की सुनना, अपने सोल की सुनना, अपने इंट्यूशन की सुनना, ये सारी चीजें जब हम स्टार्ट करेंगे तब जाके इस ट्रैप से हम बाहर निकल सकते हैं जो एक साइकिल हमारी पड़ी थी। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें चेंज करना है, फ्रीक्वेंसी रेज करने पर ध्यान रखना है, ऐसी चीजें हमें करते रहना अपने लाइफ में। जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी रेज हो, डाइट हो सकता है, लाइफस्टाइल हो सकता है, जो भी हम चेंजेस कर सकते हैं वैसे छोटे बड़े चेंजेस हम अपने रियलिटी में कर सकते हैं। और दूसरा आता है कि हमारे अंदर इतने सारे पावर्स एग्जिस्ट करते हैं जिसके लिए हम लोग को पता ही नहीं है। हम इतने पावरफुल बीइंग्स है, मल्टी डायमेंशनल सेल्फ है। तो अपने ट्रू सेल्फ को जगाने के लिए आपको अपने इंट्यूशन के साथ
जुड़ना पड़ेगा। अभी के टाइम पर थर्ड आई एक्टिवेट होना भी जरूरी है, तभी हम सही और गलत को डिस्टर्न कर पाएंगे कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। तो यहाँ पर थर्ड आई का बहुत बड़ा काम आता है कि हम चीजों को डिसर्न करना सीखिए अपने रियलिटी में। हम यहाँ पर क्लियर एबिलिटीज एक्टिवेट कर सकते हैं, टेलीपोर्टेशन, बाय लोकेशन, जो भी सारी चीजें होती है जो हम सिर्फ समझते थे कि कुछ ऐसे बींग्स है सिर्फ वही कर सकते हैं, हर एक इंसान वो सारी चीजें कर सकता है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन, जो इतनी सारी चीजें लोग क्रेव करते हैं, वो सच में हमारे अंदर वो सारी कैपेसिटीज एग्जिस्ट करती है, वो सारी क्लियर एबिलिटीज, क्लियर ऑडियंस, क्लियर सेंटियंस। तो ये सारी एबिलिटीज को जगाने के लिए हमें अपने इंट्यूटिव सेल्फ या तो हम बोल सकते हैं हायर सेंसरी परसेप्शन को जगाना पड़ेगा। कि वो जो सेंसेस, ये फिजिकल जो सेंसेस हमारे एग्जिस्ट करते हैं, 5 सेंसेस जो बचपन में हमको स्कूल में बताया जाता है कि ये 5 सेंसेस है, उसको छोड़ के भी जो 7 साइकिक एबिलिटीज है हमारे अंदर, जो सेंसेस है, उसको जगाने की कोशिश करनी है। तभी हम हायर रियलिटी, हायर पर्सपेक्टिव देख पाएंगे और चीजों को डिसर्न कर पाएंगे। और दूसरा है कि हर एक को अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना है, कि किस तरह से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लोगों को हेल्प कैसे कर सकते हैं, अपने वे में आप अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकते हो। और हर एक जन जो अवेकन हो रहा है उसका कुछ ना कुछ पार्ट है कि वो दूसरे पर्सन को कैसे अवेकन कर सकता है या हेल्प कर सकता है। सी, करना नहीं करना उनका फ्री विल चॉइस है। लोग उनका सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, वो उनका चॉइस। बट अपने तरफ से लोग कोशिश करेंगे, जितने ज्यादा हम मिलकर कोशिश करेंगे, अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे, तब जाके ये असेंशन प्रोसेस फास्ट होगा। तो मेरे हिसाब से ये कुछ चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना जरूरी है। तो थैंक यू मैम, आपने इस पॉडकास्ट में ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करी जो इस समय पे जरूरी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और आपने क्लैरिटी दी स्टार सीड्स के बारे में, ट्विन फ्लेम के बारे में, और क्लैरिटी दी काल के अवतार के बारे में कि इस समय हमें जरूरत है हमारे इनर सेल्फ पे काम करने की। हमें जो ये डिफरेंशिएशन, क्लासिफिकेशन बनाई गई है धर्मों के नाम पर, इससे ऊपर उठकर एक इंसान बनने की जरूरत है, एक इंसानियत को अपने अंदर लाने की जरूरत है। और कैसे हम अपने इनर सेल्फ को डिस्कवर करके जो ये जर्नी है असेंशन की 3D to 5D, इसको डिस्कवर कर सकते हैं और एक नए एरा में, गोल्डन एरा में जा सकते हैं। तो थैंक यू मैम आपको ये सब इंफॉर्मेशन देने के लिए। लास्ट मेरा आपसे यही क्वेश्चन होगा कि जेनजी को अलग तरह के देखा जाता है और स्पिरिचुअलिटी को अलग, मतलब ये 2 अलग पॉइंट्स की तरह देखे जाते हैं कि जेनजी और स्पिरिचुअलिटी कभी एक नहीं हो सकते। और बहुत रेयर केसेस में देखते हैं कि कोई एक नया यंग वन है वो रिलेट करता है स्पिरिचुअलिटी के साथ, धर्म के साथ। तो आपका मैसेज क्या होगा जेनजी को कि वो रिलेट करें इन टाइम ऑफ असेंशन से या फिर इन चीजों से, ताकि जो और चीजें हैं उसके अंदर वो अपना दिमाग ना खराब करके एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जिए और धर्म के ऊपर अपना लाइफस्टाइल। यस, तो मैं यही बोलूंगी कि स्पिरिचुअलिटी अब मर्ज हो रही है। जो हम टिपिकली जो हम देख रहे थे, जो चीजें चल रही है जैसे रिलीजियस और ये सारी जो चीजें है अब तक जो रही है, उससे ऊपर उठ के हम ट्रू स्पिरिचुअलिटी में अब जा रहे हैं। तो घूम फिर के सारी चीजें अब मर्ज होती जा रही है, मतलब साइंस और स्पिरिचुअलिटी अब एक तरह से एक हो रही है। तो यहाँ पे जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, हम एक तरह से सारे मर्जिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं, अपने इनर मैस्कुलिन और फेमिनाइन का जो स्प्लिट हो गया उसको हम बैलेंस करने की बात कर रहे हैं। तो जो दूसरी सारी जो रिलीजियस बिलीफ और ये सारी जो चीजें एग्जिस्ट करते हैं उससे हटकर अगर हम स्पिरिचुअल पार्ट में चल रहे हैं, तो यहाँ पे सब एक है। फिर चाहे वेस्टर्न हो, इंडियन हो, सब हो, ये जजमेंट, सेपरेशन, ये सब में नहीं जाकर हमें ट्रू स्पिरिचुअलिटी का करना है। क्योंकि जब असेंशन भी हो रहा है पूरे धरती का हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है कि कोई पर्टिकुलर जगह पर असेंशन हो रहा है या कोई पर्टिकुलर नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं है। हम यहाँ पर ट्रू स्पिरिचुअलिटी से अपने आप को जोड़ रहे हैं, तो वो हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है और वननेस के साथ हमें आगे बढ़ना है। थैंक यू मैम इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, और मुझे आज बहुत कुछ नया सीखने को मिला और होप मेरे सब सब्सक्राइबर्स को ये चीज नई सीखने को मिली होगी। तो थैंक यू अगेन मैम, आपने टाइम दिया इस पॉडकास्ट के लिए। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक नए टॉपिक के साथ, और मैम का चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर जाके सर्च कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं कुछ टॉपिक्स को डीपली। तो ये था आज का पॉडकास्ट, होप यू लाइक इट। और अगर आपको अच्छा लगा इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि जो ये लाइट है ये फैल सके, स्प्रेड हो सके लोगों के बीच में। तो ये था आज का पॉडकास्ट, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।